एक और मेहमान हमारे साथ इस वक्त इजराइल के तेल अवीव से सीधे जुड़ रहे हैं, प्रोफेसर खीवराज जहांगीर साहब, स्वागत है आपका भी। आपसे मैं जानना चाहूंगा, लगातार ये खबरें आ रही हैं कि ईरान में तेहरान के अंदर ये जो अटैक हुआ है इसके बड़े बदले की तैयारी ईरान में की जा रही है। रेड फ्लैग उन्होंने मस्जिद पर एक बार फिर फैला दिया है, यानी सीधे सीधे मुनादी कर दी है इस बात की कि इंतकाम लेकर रहेगा ईरान जो कुछ हुआ है। इस वक्त तेल अवीव में इजराइल के अंदर आप क्या होता हुआ देख रहे हैं, क्योंकि खबर तो यही है कि इजराइल भी खुद को पूरी तरह से तैयार कर रहा है बड़े हमलों के लिए। समीर साहब धन्यवाद। मैं तेल अवीव से एक सप्ताह पहले ही लौटा हूं। मैं अपनी 4 साल की रिसर्च खत्म करके एक सप्ताह पहले लौटा हूं, तो आज मैं सोनीपत से बात कर रहा हूं आपसे जी। ईरान एक बड़े हमले की बातें जरूर करेगा पर बड़ा हमला होगा नहीं। उसकी वजह यह है, जो वजह अप्रैल में भी थी, कि ईरान के लिए हमास और फिलिस्तीन का मुद्दा एक बहुत बड़ा बहाना और एक राजनीतिक हथियार है जिसको वो इस्तेमाल जरूर करते हैं बातचीत में और अमेरिका और इजराइल के विरोध में, पर उसके लिए अपने देश को पूरी लड़ाई में झोंक देना एक स्वतंत्र देश के साथ उतनी बड़ी कीमत वो नहीं अदा करेंगे। फिलिस्तीन के लोग सुन्नी इस्लाम वाले लोग हैं, हमास के लोग सुन्नी इस्लाम वाले लोग हैं, तो ईरान कतई सुन्नियों की लड़ाई अपने देश से नहीं लड़ेगा। ये हमला नहीं होगा बड़ा, वो बड़ी बातें जरूर करेंगे। उनके प्रॉक्सी हो सकता है लेबनान से हमला करें, हुतीज ने जैसे तेल अवीव में रॉकेट छोड़े थे पिछले दिनों, फिर एक छोड़े जाएं, पर ईरान पूरी लड़ाई नहीं लड़ेगा। ईरान बहुत ही होशियार और एक तरह से कहिए शातिर कूटनीति और राजनीति का प्रदर्शन कर रहा है इस पूरी लड़ाई में बिना लड़े। तो आप क्या ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि इजराइल पर हमले के लिए हमास का इस्तेमाल किया गया और अब अपना मतलब निकल गया, तो उसके लिए लड़ाई लड़ने के लिए आगे नहीं आने वाला ईरान, ये कह रहे हैं आप? ईरान बिल्कुल नहीं आने वाला। देखिए ईरान की जो लड़ाई है ना, वो अमेरिका के विरोध की राजनीति है विश्व में। इजराइल उसका एक बहुत बड़ा कहिए जरिया है। ईरान के इजराइल के साथ बड़े अच्छे संबंध थे। अमेरिका ने ईरान की 1989 की शिया रिवॉल्यूशन के बाद जिस तरह से ईरान की राजनीति में दखल अंदाजी करी, जिस तरह से उस रिवॉल्यूशन को उन्होंने खत्म करने की कोशिश करी, उसके ईरान और अमेरिका की बड़ी दुश्मनी है। वो वैचारिक है, वो धार्मिक भी है एक हद तक। पर ईरान का इजराइल के साथ उतना बड़ा झगड़ा नहीं है कि जिसके लिए वो अपने देश को झोंके एक लड़ाई में। फिलिस्तीन के लोगों के लिए तो वो कतई नहीं झोंकेंगे। ठीक है, ये आपकी एनालिसिस महत्वपूर्ण है। लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी हमारे साथ मौजूद हैं। कुलकर्णी साहब, अब ईरान ये तो बताने की कोशिश कर रहा है कि देखिए हमारी राजधानी को निशाना बनाया गया है। सिक्योरिटी काउंसिल में उन्होंने यही कहने की कोशिश की है कि तेहरान को निशाना बनाया है इजराइल ने। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल अब इस मामले में क्या कर सकती है? बार बार जिक्र हो रहा है मुस्लिम देशों का, क्या मुस्लिम देश कम से कम एक साथ एकजुट होकर ईरान के साथ खड़े नजर आते हैं क्या? क्योंकि उनके भी अपने अपने वेस्टेड इंटरेस्ट नजर आते हैं, तो ये होता भी नहीं दिखता। होगा क्या फिर? समीर जी धन्यवाद। मैं पहले कहूंगा कि सबसे पहले ये डी एस्केलेशन होगा। ये जो हम लोग सोच रहे हैं कि लड़ाई बहुत भयानक होगी, अब नहीं होगी, अब ये डी एस्केलेशन की तरफ जाएगा। हनिया जो है ये अपना पॉलिटिकल एंड डिप्लोमेटिक फ्रंट था, उसके जाने के बाद अब हमास के अंदर भी अब लड़ाई होगी। लीडरशिप कौन लेगा, एक या सिनवर या खालिद मशाल, दोनों के बीच में अनबन है। या हनिया ने किससे लीडरशिप लिया था? खालिद मशाल से लीडरशिप लिया। और इसके बाद जिस प्रकार से जितने अपने आप को नुमाइंदगी समझते हैं गाजा पट्टी में जो फलस्तीनी रह रहे हैं, उनकी ये सारे के सारे फलस्तीन के बाहर रहते हैं। और अब आप देख लीजिएगा कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि इजराइल ने शुक्र को भी मार दिया जो नसरुल्लाह का राइट हैंड मैन था, वो उसको बेरूत में खत्म किया। खान यूनिस में 300 आदमी मारे। एयर डिफेंस सीरिया का गोलान हाइट में बर्बाद कर दिया। अब आप देख सकते हैं कि आप खुद कहे 150 मीटर दूरी पर जो स्वेरिंग इन सेरेमनी राष्ट्रपति के जा रहे हैं उधर उसको ठोका। तो ये क्या दर्शाता है? ये साफ दर्शाता है कि चीन जो मध्यस्थता कर रहा था फतह और हमास के बीच में और पीएलओ को आगे लगा रहा था, वो कौन कर सकता है? यानी कि चीन दखलंदाजी मिडिल ईस्ट में सऊदी अरेबिया ईरान को लाया। अब फिलिस्तीन, अमेरिका ने साफ दर्शाया है अगर आप मिडिल ईस्ट के बीच में चीन की मध्यस्थता किसी को मंजूर नहीं है, और खासकर अमेरिका को,
उन्होंने बड़ा क्लियर मैसेजिंग दिया है चीन को, क्लियर मैसेजिंग दिया है ईरान को, जिसके साथ चीन ने बड़ा गठबंधन बनाए रखा है। चीन जो मध्यस्थता कर रहे हैं सऊदी अरेबिया और ईरान के बीच में, आप देखेंगे डीएस्केलेशन अब शुरू होगा। क्यों? क्योंकि कोई भी नहीं अब लड़ रहे, क्योंकि हमास जो है उसकी लीडरशिप खत्म हो गई है। जहां तक ये लोग का हिसाब है, फिर से हमास को पसंद नहीं आएगा, क्योंकि फतह जो है वो कोई लीडर ही नहीं है। अगर पीएलओ ने दोबारा ही मध्यस्थता करके कुछ करना है, तो मुझे ही ऐसे लगता है कि ये जो कार्रवाई अब हुई है, डीएस्केलेशन हुई, अमेरिका ने दिखा दिया है मिडिल ईस्ट में कौन हु काउंट्स द मोस्ट। इजराइल ने दिखा दिया है कि ईरान के अंदर हम कुछ भी कर सकते हैं, और ईरान जो है वो कुछ भी नहीं करेगा, हल्ला जरूर करेगा, लाल झंडे जरूर उठाएगा, पर गोली फायर नहीं करेगा, क्योंकि नहीं तो ईरान की भी परेशानी शुरू हो जाएगी। ठीक है, ये महत्वपूर्ण बात आपने कही।